मौत के ठीक पहले जो मेमोरी आई वो मेमोरी ऊपर आपके साथ चली जाती है। फिर आपके जब भी आपका आना होता है, दोबारा जन्म होता है, तो वो मेमोरी वापस आती है। तालाब को देख के जो उनको डर लगता था, तालाब उनको परेशान करता था, बच्चों को तालाब में नहीं जाने देते थे, उस डर का कारण उनको समझ में आ गया कि ये थी वजह। जैसे ही आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो आपके अंदर कुछ थोड़ा फर्क पड़ जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हमारे जीवन पर, हमारी दिनचर्या में, हमारे स्वभाव में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम जब करते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए करते हैं। और आपने पूछा है कि दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्वभाव में क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो हम लोग ये जान लें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए। तो 2-3 कारण हैं मोटे तौर पे जिनकी वजह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए। एक पहला कारण तो ये है कि आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर अभी आपको नहीं मिल रहा है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, और वो सवाल आपको परेशान करते हैं, बार बार आपके अंदर उठते हैं, आपके भीतर लगातार वो सवाल मौजूद है। और अगर बार बार अंदर कोई विचार आता है, बचपन से लेके बड़े होने तक वो सवाल आता है, जब आपके अंदर उस तरह के विचार आते हैं और फिर आप उसका जवाब नहीं पाते कहीं पर और आप परेशान होते हैं, तो ये उसके पीछे कुछ कारण है। वो विचार क्यों आ रहा है, वो जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको पास्ट लाइफ को एक बार देखना चाहिए। तो पास्ट लाइफ में जाने से हमने देखा है कि आमतौर पे ऐसे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो व्यक्ति के भीतर लंबे समय से गूंज रहे होते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है, उसके पैर में कहीं कोई खराबी आ गई, तकलीफ़ आ गया है, अब उसके अंदर लगातार ये सवाल है कि उसके साथ ये क्यों है, वो ऐसी स्थिति में क्यों है। कोई व्यक्ति किसी और तरह से कुछ और तरह की बाधा को पाता है अपने भीतर और वो सोचता है कि ये ऐसा क्यों है। यही बात बहुत सारे संबंधों पे भी लागू होती है कि ये ऐसा क्यों है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ख़ास करके जो आध्यात्मिक किस्म के लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके अंदर सवाल रहता है कि भाई वो इस संसार में क्या करने आए हैं, वो यहाँ क्यों हैं, क्या उनके इस जीवन का उद्देश्य है। लगातार इस तरह के प्रश्न खास करके आध्यात्मिक लोगों के भीतर उठते हैं। तो जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो इस तरह के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। दूसरा एक वर्ग है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए करे क्योंकि उसके पास कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी समस्या है और उसका समाधान वर्तमान में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। जैसे किसी को लगता है कि उसका दम घुटता है, अचानक बहुत ज़्यादा दम घुटने का उसको एक्सपीरियंस होता है। और हम लोग ये भी देखें कि कुछ तरह के अस्थमेटिक लोग, सभी नहीं लेकिन कुछ तरह के अस्थमेटिक लोग भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक हुए हैं। तो कुछ ऐसी शारीरिक समस्याएं कह लीजिए, ऐसे रोग कह लीजिए जो डॉक्टर तो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिट हैं आप। जैसे एक व्यक्ति को मेरे पास आए, वो उनका कहना था कि उनको सीने में बहुत दर्द रहता है। अब डॉक्टर्स कहते हैं भाई सीने में दर्द का कोई कारण नहीं है, सारी जांच हो गई, पड़ताल हो गई, वो तो ठीक है, काहे उसको परेशानी होनी चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा भाई है, उसको जब अपन पीछे पास्ट लाइफ में ले गए तो पता लगा कि उसको हार्ट अटैक आया था और उसको लंबे समय तक खाट में पड़े पड़े मरना पड़ा। पीछे की बात थी, उस समय कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, बहुत अच्छे तो उस समय जैसे वैद्य थे वैसी इलाज हो रहा था गांव में उस व्यक्ति का, और वो काफ़ी दिनों तक दर्द से तड़पता रहा और उसकी मौत हुई सीने में दर्द की वजह से। तो अब यहाँ पर सीने में दर्द उसका शुरू हो गया और इसको देखने के बाद उसको काफ़ी रिलैक्स हुआ और वो दर्द उसका धीरे धीरे कम हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति को
तालाब अगर देखे तो तालाब को देखने से डर लगता। तालाब के पास वो अपने बच्चों को भी जाने नहीं देता। वो रहते गांव में थे, उनकी पोस्टिंग गांव में थी, लेकिन वो जीवन भर घर में नहा रहे थे। जबकि गांव के लोग तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, वो नहीं नहाते थे। वो बच्चों को भी जाने नहीं देते थे, कहते थे घर में ही नहाओ। वो जब हम उसको लेके गए तो पता लगा कि वो पिछले जीवन में फिसल कर तालाब में गिरे थे। एक बड़ा तालाब था, ऊंचाई से गिर गए थे तालाब में, और अंदर तालाब में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जल वाले पौधे, जलीय पौधे जिनको कहा जाता है, वो पौधों का एक तरह का जाल होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उस जाल में अगर कोई फंस जाए तो निकल नहीं पाता। तो वो उन पौधों के जाल के बीच जब गिरे तो फंस गए नीचे जाके, फिर वो ऊपर नहीं आ पाए और उनकी वहीं मौत हो गई तालाब में। तो वो तालाब को देख के जो उनको डर लगता था, तालाब उनको परेशान करता था, बच्चों को तालाब में नहीं जाने देते थे, उस डर का कारण उनको समझ में आ गया कि ये थी वजह। एक व्यक्ति को सांप से बहुत डर लगता था, दूर से भी सांप देख ले तो वो घबरा जाए। पता लगा पीछे जीवन में सांप के डसने से उसकी मौत हुई है। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह की चीज़ें अगर पिछले जीवन में घटित हुई हैं तो चूँकि मरते समय जो स्मृति है, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को समझने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, उनका सबका यही मानना है कि जो आपकी लास्ट मेमोरी है, पिछली मेमोरी, जो ठीक मौत के ठीक पहले जो मेमोरी आई, वो मेमोरी ऊपर आपके साथ चली जाती है। फिर आपके जब भी आपका आना होता है, दोबारा जन्म होता है, तो वो मेमोरी वापस आती है। और चूंकि मेमोरी प्राकृतिक व्यवस्था है कि मेमोरी आपकी लॉक कर दी जाती है, आपको याददाश्त आपकी उस पीछे जीवन की नहीं रहती, लेकिन कहीं आपके सबकॉन्शियस में तो पूरी याददाश्त है। सबकॉन्शियस में कुछ भी नहीं मिटा है, सब कुछ है। आप अपना मनस शरीर लेके वापस आए हैं, तो वो जो सबकॉन्शियस है वहाँ पर वो चीज़ें हैं। और इसलिए, और ये सभी लोग जानते हैं, ये स्थापित मान्य सत्य है कि जब आपके अवचेतन मन में कोई बात गहरे बैठी हो तो वो आपके शरीर पे रिफ्लेक्ट करता है, आपके मन पे असर करता है। तो शरीर और मन पे उसका असर दिखता है, अवचेतन में जो बैठा है उसका। और वो जो पिछली यादें हैं, जो मौत के समय जो यादें आई थी, वो उनका असर कुछ कुछ होते रहता है। मैंने एक बार एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि एक व्यक्ति को ट्रेन को देख के बहुत हड़बड़ाया जाता था, बहुत अजीब तरह से सनसनी उसके शरीर में होती थी। बाद में पता लगा कि वो ट्रेन में टिकट कलेक्टर थे और ट्रेन से ही गिर के उनकी मौत हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें होती, तो ये लास्ट मेमोरी आपकी आगे आ जाती है। एक ये भी एक कारण हुआ। एक और कारण हो सकता है, हालांकि वो इन्हीं दो कारणों में मोटे तौर पर सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर एक ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जब एकदम डिप्रेस महसूस करे, उसे लगे कि संसार में सब बेकार है, कुछ भी उसके लायक नहीं है, लोग उसके लायक नहीं हैं, कोई उन्हें सहयोग नहीं करता है, इस तरह की चीज़ें जब उसके अंदर आने लगती हैं और वो खुद को सोचता है कि अब वो बचना चाहता है लोगों से, भीड़ से, संपर्क अपना अंतर्मुखी होने लगता है, और इस तरह की चीज़ें यदि उसे दिखती हैं कि उसके अंदर एक बदलाव आ रहा है और वो इस तरह की समस्या से ग्रस्त होने जा रहा है या वो डिप्रेस होता जा रहा है, उस समय वो सावधान हो जाए और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रयोग करे तो बहुत संभावना है। मैं ये एकदम दावा नहीं करता कि इससे सारे लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं या जिनके ऊपर दवाएं जिनके ऊपर असर करती हैं, फिर वो उनको समय लग सकता है बाहर आने पर। जिनका शुरुआत हो रहा है उनको बहुत जल्दी ये डिप्रेशन से बाहर लाता है, क्योंकि वो जब पीछे जीवन में जाते हैं उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। उन्हें लग जाता है कि उनके आसपास के लोग ऐसे क्यों हैं, या उसके साथ जो लोगों के पेश आने का तरीका है वो ऐसा क्यों है, संसार में लोग उनके साथ इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं, या वो खुद ऐसा क्यों है, वो चीज़ें उसे दिख जाती हैं। तो वो अपने आप धीरे धीरे उस डिप्रेशन से बाहर आने लगता है, उसे अच्छा लगने लगता है, उसका जो तनाव है वो घट जाता है। एक और चीज़ जो अनुभव की गई, खास करके ये कहें कि दो लोगों के बीच किसी तरह की कोई बात है, खास करके तनाव, दुश्मनी अगर है, तो अगर पीछे जीवन में गया और ये देखता है कि उस व्यक्ति से
वो उसका संबंध क्यों ख़राब है, वो फलां व्यक्ति को देखते ही उसको क्यों उसकी माने वो अच्छा महसूस नहीं करता, असहज हो जाता है। तो जब ये देखता है पास्ट लाइफ में व्यक्ति, एक बड़े आश्चर्यजनक बात है ये, और हमने इसको महसूस किया है और देखा है कि ये ऐसी ही बात है। तो जैसे ही देख लिया, मान लीजिए देख लिया ए नाम के व्यक्ति ने देखा कि बी नाम का व्यक्ति उसे पसंद क्यों नहीं है, वो बी नाम के व्यक्ति को देखते ही उसके भीतर क्यों हलचल मचती है और उसे वो बी नाम के व्यक्ति से एकदम माने घृणा जैसी होने लगती है या उससे दूर हो जाऊं ऐसा लगता है। तो जब वो देखता है और पीछे जीवन में देखता है कि बी के साथ उसके इस तरह के संबंध हो गए थे, या बी ने उसे पिछले जीवन में सताया था, या बी ने उसके साथ पिछले जीवन में दुश्मनी की थी, बी ने उसे किसी तरह का धोखा दिया था, बी ने उसके साथ छल किया था, और उस छल की वजह से, उस धोखे की वजह से पिछला जीवन में उसको तकलीफ़ हुई थी, तो फिर ए समझ जाता है कि आज बी के साथ कुछ ऐसा बात नहीं है, लेकिन आज वो बी के साथ सहज नहीं हो पाता, यही कारण है। फिर बी भी ए के साथ सहज नहीं होता क्योंकि उसने पिछले जीवन में उसे धोखा दे दिया था, तो बी भी ए को देख के थोड़ा सा असहज महसूस करता है। तो ये घटना अगर घट रही है तो ए अगर खाली एक व्यक्ति माने ए नाम का व्यक्ति अगर अपना पिछला जीवन देखता है तो एक मज़े की बात घटती है, वो ये देख लेता है कि बी ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया था, इसकी वजह से आज वो बी के साथ असहज महसूस करता है। तो ठीक है, ये अगर ये सब देखा है तो ए के अंदर फ़र्क आना चाहिए, लेकिन ये फ़र्क बी के अंदर भी आता है। अब ये मज़ेदार बात कैसे होती है, हमें लगता है कि आत्मा के तल पर सभी जुड़े हुए हैं आपस में, और चूंकि आत्मा के तल पर सब जुड़े हुए हैं तो यहाँ ए नाम के व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घटती है तो वो तरंग के रूप में कहीं ना कहीं से एनर्जी फॉर्म में या तरंग के फॉर्म में किसी तरह की एनर्जी वहाँ पर ट्रांसमिट होती है बी को आत्मा के लेवल पे ये बात पता चलती है कि ए को कुछ पता चल गया है उसके धोखाधड़ी के बारे में जो उसने पिछले जीवन में की थी। तो बी भी अपने अंदर अपने आप बदलाव को महसूस करता है और बी के अंदर बदलाव आने लगता है। ए ने देखा, बी भी बदलाव महसूस करने लगा, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि ए तो शांत हो गया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि बी के साथ ये संबंध ऐसा क्यों है, क्लियर हो जाता है। और एक और मज़े की बात होती है, बी भी धीरे धीरे ए के प्रति अपने व्यवहार को बदलने लगता है। तो जो कह रहे हैं ना कि आपकी किस तरह का फ़र्क पड़ता है स्वभाव में, तो ये फ़र्क पड़ता है कि स्वभाव व्यक्ति का बदलने लगता है। जैसे डिप्रेशन वाला व्यक्ति है तो वो डिप्रेशन से बाहर आने लगता है थोड़ा थोड़ा, चूँकि एक बार भी अगर वो गया है तो उसे एक एहसास होने लग जाता है कि एक और कुछ और उसके साथ बात हुई थी, एक ऐसी कोई घटना घटी थी उसके साथ जो एकदम काल्पनिक नहीं हो सकती, जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी। क्योंकि जब पास्ट लाइफ में लोग जाते हैं शुरू में ज़रूर सोचते हैं कि ये कोई काल्पनिक चीज़ हो सकती है, कल्पना हो सकती है, लेकिन जब वो जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो हमने सोचा भी नहीं कभी और ये संभव ही नहीं है, और वो कहानी जुड़ती भी है। देखिए कहानी जुड़ती है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी रैंडमली देख के आगे, वहाँ बाकायदा सिलसिलेवार एक कहानी आपको मिलती है। जब सारे घटनाओं को एक के बाद एक घटनाएं दिखती हैं, उनको फिर एक साथ जब पिरोया जाता है तो एक कहानी बन के आती है, और एक साफ सुथरी कहानी बन के आती है। तो जो व्यक्ति इसको देखता है वो भी एक बार ये नहीं कहता फिर कि ये कल्पना थी या हवाई बातें नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि ये कहानी बनी है और बहुत अच्छे से बनी है, और वो ये जो कहानी है उसकी कल्पना वो नहीं करता है। तो वो उसके स्वभाव में एक बड़ा बदलाव आने लगता है, और बाहरी दुनिया में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जानता है ऐसी बात हुई थी। तो उसके साथ जिन लोगों के संबंध है वो लोग भी थोड़ा थोड़ा उस एहसास को जीने लगते हैं। ये पहले व्यक्ति ने जो देखा वो दूसरे व्यक्ति पे भी उसका असर होता है, भले ही दूसरे ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं किया है, और अगर दूसरे ने भी कर लिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो और अच्छा हो सकता है। हमने ये भी देखा है कि एक व्यक्ति ने जो देखा बी के बारे में, फिर उसी को बी को भी भेजा गया पास्ट लाइफ में, तो बी ने भी देखा ए के बारे में, उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को, उसी जीवन को। तो अब दो व्यक्ति एक ही जीवन देख रहे हों तो और दोनों की कहानी मैच कर रही हो तो इसे आप क्या कहेंगे, तो एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, दिनचर्या में क्या फ़र्क आ जाता है।
देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के कारण मैंने बताया कि कुछ सवाल हैं, कुछ शारीरिक कुछ परेशानियां भी हो सकती, कुछ मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं, कुछ आध्यात्मिक बातें, आध्यात्मिक जिज्ञासाएं भी हो सकती हैं। तो जैसे ही आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो आपके अंदर कुछ थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें आप जान लेते हैं फिर उसको भूलने का कोई उपाय नहीं है। तो एक बार आप देख लेते हैं कि आप ऐसे थे, वैसे थे, इस तरह से चीज़ें हुई थी, उस तरह से चीज़ें हुई थी, अगर ये आपने देख लिया है तो अब आपका ये स्वभाव का हिस्सा बन गया, और ये आपके स्वभाव का हिस्सा बन गया तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके दिनचर्या में भी उसका रिफ्लेक्शन आने लगता है। अगर मैं आध्यात्मिक लोगों के संबंध में खास करके बात करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्क उन्हीं के जीवन में पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अगर देख लेता है कि यहाँ आने का क्या उद्देश्य है उसका, उसके पिछले जीवन में कुछ न कुछ ऐसे संकेत मिल जाते हैं उसको। मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति बहुत अकेला जीवन जीना चाहता है, उसको लगता है कि वो अकेला रहे। जब वो पास्ट लाइफ में जाता है तो देखता है कि वो एक सन्यासी था जो अकेला कहीं पर साधना करता था, किसी गांव में, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पे। तो उसे समझ में आ जाता है कि आज उसके अकेलेपन का कारण या अकेले रहने की इच्छा का कारण क्या है। फिर वो उस इच्छा का त्याग कर सकता है, वो सोच सकता है कि अच्छा ये तो पिछले जीवन का कुछ हिस्सा आ गया है, कुछ यादें ऐसी थी जिसकी वजह से हो गया, लेकिन इस जीवन में अकेले होने का और कोई कारण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो फिर अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा अच्छे से घुल मिल सकता है। तो मैं कहूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के और भी कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, बहुत सारे प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है, हर व्यक्ति के लिए एक अलग प्रभाव है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे अच्छा प्रभाव तो यही है, अगर आप 2, 3, 4 बार कर लें पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो आपको ये समझ में आ जाता है कि जीवन में जिसे इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कल नहीं थे तब भी सब कुछ चल रहा था, कल नहीं होंगे तब भी सब कुछ चलता रहेगा। और आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जो कर रहे हैं ये पहले भी आप कई बार कर चुके हैं, और ये चीज़ें हो रही है, हो चुकी है। तो आप कई बार जब देख लेते हैं तो आपके मन में एक शांति छा जाती है और जगत से आपका मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक बड़ा फ़ायदा तो यही है, स्वभाव बदलता है। अगर कहीं शरीर में कहीं कोई ऐसी समस्या है जो समस्या नहीं है लेकिन आपके मन के तल पे वो समस्या बन गई है तो उसका भी निदान हो जाता है। तो एक तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके स्वभाव और दिनचर्या दोनों में ये परिवर्तन लाने में सक्षम है। ठीक है, थैंक यू।